हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू बैक। आई सोनिया अरोड़ा वेलकम यू ऑल। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसमें हम लगाने वाले हैं एफसीआई मॉक टेस्ट 3। इससे पहले हम 2 मॉक टेस्ट लगा चुके हैं। आई होप कि उनके रूल्स आपको अभी तक याद हो चुके होंगे। सो गाइस, अगर आप वो रिवाइज नहीं कर रहे हो रूल्स को तो देखो मॉक्स लगाने का कोई बहुत बेनिफिट नहीं होगा। बट आई सजेस्ट, मेरा पर्सनल सजेशन है, आपको एडवाइस है कि आप क्या करो, इन रूल्स को, मॉक टेस्ट 2 लगाए, उनमें अराउंड आपको एक मॉक में अराउंड आपको 20 से 25 नए रूल्स मिल रहे हैं। सो 20 से 25 रूल्स को अगर आप बार बार रिवाइज करोगे तो क्यों नहीं आपको याद होंगे गाइस, डेफिनेटली याद होंगे। फिर भी अगर आपको कोई लगता है कि आप किसी टॉपिक को पर्टिकुलर करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये वाला टॉपिक करवा दो, इस टॉपिक में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आती है, आई विल टेक दैट क्लास। ठीक है, फिर हम वो कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें आपको क्या करना है, अंडरलाइन वर्ड का करेक्ट मीनिंग फाइंड आउट करना है। सो वन वर्ड भी बोल सकते हैं इसको। चलो, शाय एंड रिजर्व्ड। शाय मतलब शर्मीला, रिजर्व मतलब जो बंदा थोड़ा रिजर्व नेचर का होता है, बहुत खुल के बात नहीं करता, अपने आप में ही ज्यादातर रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट, कॉन्फिडेंट, कूल या फिर डिलीजेंट। तो पहली जो ऑप्शन हटा रही हूं मैं, दैट इज सी, कूल। कूल नहीं हो सकता, क्लियर। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट तो कैसे होगा, शाई बंदा कॉन्फिडेंट तो हो ही नहीं सकता। जो बंदा रिजर्व होता है, हाउ कैन दैट बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट तो वो हो ही नहीं सकता। अब बची ऑप्शन हमारे पास डिलीजेंट या फिर इंट्रोवर्ट। ठीक है, इन मने अंदर, इन मने अंदर, अंदर मतलब जो थोड़ा अंदर अंदर रहता है, बाहर कम निकलता है, बाहर लोगों से कम बातचीत करता है। तो इसका आंसर आएगा ए, दैट इज इंट्रोवर्ट। इंट्रो, इंट्रो मतलब जो अंदर ही रहता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं डिलीजेंट, डिलीजेंट वर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इससे पहले, वोकैबुलरी का इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब इस वर्ड को याद कैसे करते हैं, जो इंसान, जो इंसान दिल से काम करते हैं, इसको कैसे याद करेंगे, जो इंसान दिल से काम करते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। क्लियर। और इसके लिए इंपॉर्टेंट एक वर्ड बताऊं, एसिडियस। एसिडियस, एस मने गधा, एस मने गधा, गधे के ऊपर जितना भी माल ढो देते हैं वो उसको कैरी करके ले जाता है, यानी कि गधा क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है। क्लियर। एक और वर्ड जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है वो है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मतलब हम, इंडस्ट्री कब लगता है, इंडस्ट्री कब लगाया जाता है, वेले रह के, तो देखो सो के, वेले रह के, कूल से रह के तो इंडस्ट्री लगेगा नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद ही इंडस्ट्री लगेगा ना। सो इंडस्ट्रियस मतलब बहुत ज्यादा मेहनती इंसान, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग इंसान। सो जो बंदे दिल से काम करते हैं वो होते हैं हार्ड वर्किंग। एसिडियस, एस मतलब गधा, गधा क्या होता है, बहुत ज्यादा मेहनती होता है, बहुत जितना ऊपर उसके माल ढो देते हैं वो कैरी करके ले जाता है। उसके बाद इंडस्ट्रियस, जो इंडस्ट्री कौन लगाता है, जब जो बंदा बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है। क्लियर। सो बट शाय एंड रिजर्व का मतलब क्या आएगा, इंट्रोवर्ट। तो क्लियर, आपके सामने 5-6 नए वर्ड्स आ चुके हैं, इनको रिवाइज जरूर कर लेना। नेक्स्ट वन, द टीचर आस्क्ड इफ डैश द वर्क। टीचर ने पूछा, दे हैड डन, हैड दे डन, दे हैव डन या फिर हैव दे डन। करो सॉल्व। चलो, पहला रूल तो ये कि हम बात कर रहे हैं नरेशन की, नरेशन की बात कर रहे हैं। कौन सा सेंटेंस है ये, इनडायरेक्ट सेंटेंस है, कॉमास के बिना। कौन सा सेंटेंस, इनडायरेक्ट सेंटेंस। ठीक है, अगर ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है, अगर ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है, कॉमर्स के बिना है, कॉमर्स को खत्म करके हम इनडायरेक्ट में लेके आ रहे हैं, यहाँ पे आस्क लगा है, यहाँ पे इफ लगा है। ठीक है, तो इतना याद कर लो, अगर यहाँ पे आस्क इफ दिया है तो कभी भी सेंटेंस ये यहाँ पे प्रेजेंट में नहीं हो सकता, ये सेंटेंस कभी प्रेजेंट में नहीं हो सकता। पहले भी आपको बताया मैंने, अगर ट्रुथ होता है कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सच्चाई की बात करते हो तो फिर प्रेजेंट में रहेगा। बट अगर सिंपल कोई सेंटेंस है वो कभी भी प्रेजेंट में नहीं हो सकता। तो हैज हैव तो हमेशा प्रेजेंट में लगता है, हैव तो हमेशा प्रेजेंट में लगता है, तो पास्ट में क्या लगेगा, हैड। इट शुड बी ऑलवेज इन पास्ट, ये हमेशा ही पास्ट टेंस होगा, पास्ट टेंस के ही रूल लगाओगे। और फिर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जब आस्क इफ लगता है तो हमें क्वेश्चन नहीं बनाना, यहाँ पे क्वेश्चन को खत्म करके
फुल स्टॉप देना है, पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ। सो अगर क्वेश्चन नहीं बनाना तो इसका ये आंसर भी नहीं हो सकता, इसका आंसर क्या आएगा, दे हैड डन। अगर आप इसको चूज कर रहे हो हैड दे डन, वो जमा गलत है। इनडायरेक्ट सेंटेंस में कभी भी आपको क्वेश्चन नहीं बनाना। हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, अगर मैं बोलूं आर, अगर मैं बोलूं यहाँ पे आर यू गोइंग, मैंने लिख दिया आर यू गोइंग, फिर हम लिख रहे हैं अगला सेंटेंस हमारा क्या है जो हम लिख रहे हैं, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में क्या फर्क है, ये क्वेश्चन है, क्लियर, ये क्वेश्चन है और ये सिंपल सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इनडायरेक्ट सेंटेंस में जब कॉमर्स खत्म हो जाते हैं हमें ऐसे वाला सेंटेंस बनाना होता है, इज एम आर हैज हैव को हमने सब्जेक्ट के बाद देना होता है। सो ये वाला राइट आंसर है इसका, क्लियर। अगर नरेशन का कंप्लीट टॉपिक आप करना चाहते हो गाइस, एक आपको बता रही हूँ अच्छी बात है, अगर आपको नरेशन करना है बहुत इजी वे से तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो नरेशन का क्लास लगा सकते हो, वहां पे कंप्लीट टॉपिक पढ़ा है वो आप अटेंड कर सकते हो, क्लियर। उसमें ये सारे बेसिक रूल्स आपको बताएंगे। चलो करो, सॉल्व करो। हाँ जी, वुड यू माइंड डैश द डोर, क्लोज, टू क्लोज, क्लोजिंग या फिर क्लोज्ड, बोलो जी। आपने अपना आंसर सोच लिया, नाउ आई एम टेलिंग, अब मेरी सुनो। आपको कहीं पे माइंड वर्ब दिख गया, माइंड एक वर्ब है, मॉडल के साथ वर्ब हमेशा वन आते हैं, वर्ब फर्स्ट आएगा हमेशा, कैन, कुड, विल, शैल, शुड, इनके साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट देते हैं, ठीक है। और माइंड वर्ब के बाद हमेशा जो आपने अगली वर्ब देनी है, माइंड वर्ब के बाद अगला वर्ब आपने कौन सा देना है, हमेशा ही वर्ब प्लस आईएनजी, जिसको हम बोलते हैं जेरेंट। क्या बोलते हैं, जेरेंट। सो कौन सा ऑप्शन सही आएगा, क्लोजिंग, ठीक है। अगर माइंड वर्ब दिखती है कहीं पे आपको, उसके बाद अगर आपको लगाना है तो आप जेरेंट लगाओगे और कोई वर्ब नहीं लगा सकते, क्लोज नहीं आ सकता, टू क्लोज और कुछ भी नहीं आ सकता। चलो नेक्स्ट वन, फोर्थ नंबर। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला। चलो, आई डैश माई एग्जाम्स बाय नेक्स्ट ईयर। अगर मैं बात करूं बाय नेक्स्ट ईयर, इतना तो पता है कि हमें फ्यूचर की बात हो रही है, अगले साल तक। बाय नेक्स्ट ईयर मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर टेंस, फ्यूचर की बात हो रही है आने वाले अगले साल तक। अगर फ्यूचर की बात हो रही है, ये काट दो, ये तो प्रेजेंट में लगता है, ये भी प्रेजेंट में लगता है। अब फ्यूचर में कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल सुनो। अगर आपके सेंटेंस में बाय प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, अगर हमारे सेंटेंस में बाय प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आते हैं, मतलब क्या, बाय मंडे, मंडे तक, बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय 2024। अगर आपके सेंटेंस में आपको ये वाले वर्ड्स मिलते हैं जिसमें हम बाय प्लस टाइम की बात कर रहे हैं, आने वाले टाइम, मतलब उस टाइम तक, उस मंथ तक, उस ईयर तक, आपको हमेशा ही कौन सा टेंस देना है, आपको हमेशा ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना है। कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको यूज करना है। ओके गाइस, ठीक है। सो क्या लगाएंगे, विल हैव प्लस थर्ड वर्ड। परफेक्ट टेंस में हमेशा हैज हैव के साथ थर्ड वर्ड होता है, और अगर फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है तो फिर विल हैव प्लस थर्ड वर्ड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। आराम आराम से अपना टाइम लिया करो, सोचा करो, जो ऑप्शंस एलिमिनेट होती है, काट सकते हो उनको काट दो सबसे पहले, तो जो ऑप्शन आपकी हट सकती है ना उनको सबसे पहले हटाओ, फिर आपको जल्दी मिल जाएगा आपका आंसर। देयर आर नॉट डैश पीपल हियर, अ लॉट्स ऑफ, लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, मच। सबसे पहले क्या काटेंगे हम, अगर इसमें हटानी होगी ऑप्शन, ये हटा देंगे। क्यों, मच वर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, मच वर्ड हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल चीजों के लिए।
अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए। अब अनकाउंटेबल थिंग्स कौन सी होती है? जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। तो पीपल, लोगों को तो हम काउंट कर सकते हैं, ये नहीं लगा सकते। अब हमारे पास ऑप्शन है कि क्या लगा सकते हैं। क्लियर? पहली बात तो ये वाला अ लॉट ऑफ नहीं होता, ये वाला ऑफ नहीं होगा, ये भी कट गया, ये वाला ऑफ भी चला। अब या तो होता है हमेशा अ लॉट ऑफ, या होता है लॉट्स ऑफ। इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, काफी सारे। ठीक है, कभी भी ये वाला अ लॉट्स ऑफ नहीं होता, अ के साथ कभी भी लॉट्स नहीं लगा सकते, मतलब ये भी ऑप्शन कट गई, ये आपका आंसर। चेक कर लो, इन दोनों का मीनिंग सेम है, अ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ। कभी भी अ लॉट्स ऑफ नहीं होता, एस लगा के नहीं होगा, ये इट वुडंट बी पॉसिबल। अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारे लोग। देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल हियर, यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं है, सॉरी देयर आर नॉट लॉट्स ऑफ पीपल। या तो इसको लॉट्स ऑफ कर लेते हैं या फिर इसको अ लॉट ऑफ कर लेते हैं, दोनों में से कोई भी ऑप्शन ठीक हो जाएगी। वहां पे टाइपिंग मिस्टेक का, यहाँ पे लॉट्स ऑफ आना था, या फिर वहां पे अ लॉट ऑफ आना था। क्लियर? ये वाला ऑफ नहीं होता कभी भी। चलो नेक्स्ट। आई एम इंटरेस्टेड डैश लर्निंग इंग्लिश। इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन प्रपोजिशन लगता है। आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, आई एम इंटरेस्टेड इन कुकिंग। ठीक है, देखो मुझे कुकिंग का शौक है, मेरा कुकिंग में इंटरेस्ट है, आई एम इंटरेस्टेड इन कुकिंग। तो इंटरेस्ट के साथ हमेशा ही इन प्रपोजिशन आएगा। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, फिक्स प्रपोजिशन है ये, फिक्स इंटरेस्ट के साथ ही नहीं लगता है। चलो करो सॉल्व। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इजी भी है। पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री क्या होता है? हैविंग सेवरल वाइफ्स एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। बहुत सारी बीवियां होना एक ही समय पे, उसे क्या कहते हैं? सेलिबेसी। सॉरी, सेलिबेसी क्या होता है? जो शादी नहीं करते। ठीक है, शादी नहीं करते। एलिमनी तो बस पैसा होता है जो डाइवोर्स के बाद मिलता है एक फीमेल को, एक वुमन को। पॉलीएंड्री या फिर पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री होता है जब एक वुमेन के ज्यादा हस्बैंड्स होते हैं। A woman having more than one husband is called polyandry। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? पॉलीगैमी। क्लियर? पॉलीगैमी, इसका आंसर क्या है? पॉलीगैमी। काफी इंपॉर्टेंट वन वर्ड है। चलो नेक्स्ट। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है बट बहुत सिंपल है, बहुत इजी रूल है। करो सॉल्व। चलो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल के बाद हमेशा आपको हिज, हर, योर, देयर, आर, कुछ भी, ऑल, माय, कुछ भी, इन सभी वर्ड्स को इंग्लिश ग्रामर में कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। इनको क्या कहते हैं? सभी को पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव, हम अपनी चीजों को लेकर पॉजेसिव कब होते हैं? जब हमें लगता है उस चीज पे हमारा हक है। पॉजेसिव मतलब किसी चीज पे हक होना, अधिकार होना। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स को क्या बोलते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। तो ये ऑल के हमेशा बाद आएंगे, ये ऑल के हमेशा बाद आएंगे। ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल हिज फ्रेंड्स, ऑल माई बुक्स। क्लियर? ठीक है, माई ऑल बुक्स नहीं बोलते, ऑल माई बुक्स बोलते हैं। चलो नेक्स्ट वन। और गाइस एक चीज और बताऊं, अगर आप इन इन क्वेश्चंस का, अगर आपको इन मॉक टेस्ट का पीडीएफ चाहिए तो प्ले स्टोर पे जाके ये वाली ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो आप प्ले स्टोर पे जाओ, गूगल प्ले स्टोर पे जाके ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो। ये वाला ऐप डाउनलोड करते ही, सोनिया अरोड़ा के नाम से ये ऐप है, डाउनलोड करते ही साइड पे आप लेफ्ट कॉर्नर पे जब क्लिक करोगे तो वहां पे आ जाएगा स्टडी मटेरियल। क्या आएगा?
स्टडी मटेरियल, इन सभी क्लासेस का, सभी मॉक टेस्ट का आपको पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप वहां से ले सकते हो, अपना हार्ड कॉपी निकालो या कुछ भी करो, प्रैक्टिस वापस कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, सोनिया अरोड़ा। फिर भी कोई डाउट है तो आप इस गिवन नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। कौन सा नंबर? 750444 7504446660 6660 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लो, आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। क्लियर? अगर आपको ऐप चाहिए तो उसमें आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएंगे। चलो, सुटेबल मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, पोर्टेबल। अभी तक तो हमने सॉल्व कर लिया है ये वाला वर्ड, इजी है बहुत ज्यादा। जिस चीज को हम क्या कर सकते हैं, जिस चीज को हम, जो हमारे पीने के लायक होता है, जो हमारे खाने के लायक होता है, ठीक है, जो हमारे स्मेल करने के लायक होता है या फिर देखने के लायक होता है, तो जो जो चीज खाने के लायक होता है उसको तो हम ईटेबल बोलते हैं। जो चीज खाने के लायक होता है उसको तो ईटेबल बोला जाता है, खाने योग्य होना। पीने योग्य अगर कोई चीज होगी तो उसके लिए क्या लगाएंगे? पोर्टेबल लगाएंगे। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्या करना है? अंडरलाइंड वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। क्वेश्चन ही है यहाँ पे, पार्ट ऑफ स्पीच बताना है किसका? अंडरलाइन वर्ड का, ये वाले वर्ड का। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, क्या वर्ड है? नाउन नहीं हो सकता, क्योंकि नाउन तो किसी चीज का नाम होता है। प्रोनाउन कौन होता है? ही, शी, इट, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। नाउन की जगह पे जो वर्ड्स लगाते हैं उनको प्रोनाउन बोलते हैं। राहुल नाउन होगा और ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। एडवर्ब तो किसी जगह के बारे में बताता है, वर्ब के बारे में बताता है, एक्शन के बारे में बताता है, तो एडवर्ब नहीं हो सकता। कंजंक्शन क्या होता है? कनेक्टर, जो दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं वर्ड्स, उनको क्या कहते हैं? कंजंक्शन या फिर कनेक्टर्स। ठीक है, अब ये जोड़ रहा है दो सेंटेंसेस को। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, तो एक सेंटेंस को हमने कनेक्ट करा है। क्लियर? तो क्या है ये? कंजंक्शन है। चलो नेक्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ दो रूल्स नए सीखोगे आप इस क्वेश्चन के साथ। I want to read the dash chapters of this book. जो ऑप्शन काट सकते हो उसको हटाओ पहले, सबसे पहले जो ऑप्शन कटती है वो काट दो। चलो क्लियर, रीड करते ही ये सूटेबल नहीं है ना। अब इन दोनों में कंफ्यूजन होगी। अब अगर इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, एक होते हैं ऑर्डिनल नंबर, एक होते हैं कार्डिनल नंबर। एक होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, एक होते हैं कार्डिनल नंबर्स। ठीक है, ऑर्डिनल नंबर सुने जाओ, ऑर्डिनल नंबर जो ऑर्डर बताते हैं। कार्डिनल नंबर जो हमने कार में बैठ के अपने पेरेंट्स के साथ सबसे पहले सीखे थे, वो कौन से नंबर थे? जो हमने कार में बैठ के अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के जो कार में नंबर सीखे थे, वो कौन से थे नंबर? 1 2 3, काउंटिंग ही सीखी थी सबसे पहले, तो दीज आर कॉल्ड कार्डिनल नंबर। इनको ऑर्डर बताते हैं, वो कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट पोजीशन आ गया, सेकंड पोजीशन आ गया, थर्ड पोजीशन आ गया। राइट, सो हमेशा ऑर्डिनल नंबर पहले आते हैं, कार्डिनल नंबर्स उसके बाद आएंगे। ऑर्डिनल नंबर पहले, कार्डिनल नंबर बाद में। और एक रूल, एक और रूल, ऑर्डिनल नंबर्स के पहले, इनके पहले आपको हमेशा ही द आर्टिकल देना ही पड़ेगा। लगा हुआ है ना, देखो ऊपर देखो द लगा हुआ है ना, इनके पहले आपको ऑर्डिनल नंबर के पहले हमेशा द आर्टिकल देना ही पड़ेगा। सो आंसर क्या आएगा इसका? The first 2 chapters of this book. I want to read the first 2 chapters of this book. चलो कर। कोई भी आपको टॉपिक लगता है कि आपको करना है, आप समझना चाहते हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है,
आई विल ट्राई कि जब भी टाइम मिलता है मैं आपको लाइव क्लास दे दूं, बट अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको लगता है कि और भी कैंडिडेट्स आपके साथ इस क्लास को अटेंड कर सकते हो, क्लियर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो एंड मोर ओवर इसको शेयर कर दो दूसरों के साथ, क्लियर, शेयरिंग इज केयरिंग। देयर इज नॉट डैश फूड इन द किचन। सबसे पहले जो ऑप्शन काट दे वो कौन सी हो सकती है? इसको हटा दे। क्यों? मैंने किसके लिए लगाते हैं? जिन चीजों को हम गिनती कर सकते हैं। फूड की गिनती थोड़ा ना करते हैं, 1 फूड 2 फूड 3 फूड ऐसे थोड़ा ना होता है। एक ऐसे तो गलत होएगा ना, 1 मील 2 मील ऐसे नहीं होता, 1 फूड 2 फूड तो नहीं होता, ठीक है। चलो, और किलो आधा किलो में तो कर सकते हैं, मच तो लगा सकते हैं, ठीक है। अगर फ्यू बात करें, फ्यू भी यूज करते हैं किसके लिए? काउंटेबल के लिए। मैनी भी काउंटेबल के लिए, फ्यू भी काउंटेबल के लिए, ये भी कट गया। अब सम एनी, सम एनी में क्या फर्क है? सम हमेशा लगाते हैं पॉजिटिव के लिए, किसी चीज की पॉजिटिव क्वांटिटी, मात्रा होना किसी चीज का। एनी लगाया जाता है नेगेटिव के लिए, जब कुछ नहीं होता है। एनी लगाया जाता है नेगेटिव के लिए, जब कोई मात्रा कम होती है किसी चीज की, ना नहीं होती। तो यहाँ पे नॉट वर्ड लगा हुआ है, देयर इज नॉट एनी फूड इन द किचन, देयर इज नॉट एनी फूड इन द किचन। किचन में फूड नहीं है, नेगेटिव है, तो क्या लगाया? एनी लगाया। वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रूल, वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपके लिए थोड़ा औखा हो भी सकता है और नहीं भी। चलो, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। पहले बात तो ये देखो कौन सी ऑप्शन हटाएं। हैजर के साथ हमेशा वर्ब थर्ड आता है, इसको हटा दो। ये तो फर्स्ट वर्ब दे रखे हैं, गलत हो गया। दोनों में चेक करते क्या। अब कई लोगों को ये लग रहा होगा कि हर एक लड़का और हर एक लड़की दो लोग हो गए तो हैव लगा दो, नहीं, गलत है। रीजन सुनो क्या है। अगर आपका सेंटेंस ईच के साथ शुरू हो रहा है, अगर आपका सेंटेंस ईच ऑफ के साथ शुरू हो रहा है, अगर आपके सेंटेंस में 2 बारी ईच आ गया, चाहे 4 बारी ईच आ जाए, अगर आपका सेंटेंस इनके साथ शुरू हो रहा है, वर्ब हमेशा ही क्या देना है? हमेशा ही सिंगुलर वर्ब, ऑलवेज। क्या लगाओगे? हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लगाओगे, कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते, नहीं पॉसिबल है, राइट। चलो, तो हैज आएगा। नेक्स्ट वन, my father gave me dash money that he had saved for me। मेरे फादर ने मुझे वो वाला पैसा दे दिया जो उन्होंने मेरे लिए बचा के रखा हुआ था। इससे पहले वाली क्लास में भी एक रूल मैंने आपको ये वाला बताया था। रेपिटेशन होती जाएगी रूल्स की, रूल्स अच्छे से याद हो जाएंगे। सो डोंट इग्नोर, रिवाइज जरूर करो। आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि रिवाइज जरूर करो, ठीक है। बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मैं इस चीज की गारंटी दे रही हूँ आपको कि अगर रोज आप डेली रूटीन में रिवाइज करते जाओगे तो 30 में से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप एफसीआई के एग्जाम में। बहुत अच्छा, बहुत सोखे तरीके से समझा रही हूँ आपको, ठीक है। चलो, मेरे फादर ने मुझे वो वाला पैसा दे दिया जो उन्होंने मेरे लिए सेव करके रखा था। जब आप किसी चीज के बारे में थोड़ा सा और बता दोगे डिटेल में कि वो वाली चीज, वो वाली बुक, वो वाला पेन, तो हमेशा द आर्टिकल लगा दो चुप करके। मैं बोलूं ये वो वाला रिमोट है जो कंपनी ने मुझे दिया, दिस इज द रिमोट। सिंपल बोलूं मैं, ये एक रिमोट है, दिस इज अ रिमोट। अगर बोलूं ये वो वाला रिमोट है, दिस इज द रिमोट दैट कंपनी हैज गिवन टू मी, जो कंपनी ने मुझे दिया, तो मतलब रिमोट की थोड़ी विशेषता तो मैंने बता दी डिटेल में, तो फिर क्या लगा दो? द आर्टिकल लगा दो। क्लियर? चलो, करो। ऐप डाउनलोड कर लेना गाइस। कौन सा? सोनिया अरोड़ा। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा वीडियो के, वहां से भी आप ले सकते हो, ठीक है। और पीडीएफ ले सकते हो वहां से इस क्लास का। माय बॉस इज एंग्री डैश मी। मेरे बॉस आज मेरे से बहुत ज्यादा गुस्सा हैं। बताओ, विद मी, ऑन मी, टू मी, एट मी। चलो, जो हटता है वो हटा दे, ठीक है। जब अपा किसी के साथ गुस्सा होते हैं
तो क्या लगाते हैं, विद प्रपोजिशन लगाते हैं जब किसी के साथ गुस्सा होते हैं, जब हम किसी की हरकत के ऊपर गुस्सा होते हैं, जब किसी की हम बदतमीजी के ऊपर गुस्सा होते हैं, जब हम किसी की एक्टिविटी एक्शन के ऊपर गुस्सा होते हैं, तब हम एट प्रपोजिशन लगाते हैं। अगर मैं बोलूं आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, मैं आपके बिहेवियर के ऊपर गुस्सा हूं। किसी चीज पे गुस्सा आ रहा है तो एट, और किसी के साथ गुस्सा हो रहा है तो विद, और कुछ नहीं लग सकता इसके साथ। एंग्री के साथ एट या विद दो ही प्रपोजिशंस लगती हैं, दोनों के रूल्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। सो इस सेशन में इतना ही। लाइक जरूर करा करो, लाइक में कंजूसी मत करा करो। क्लास अटेंड कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, लाइक का बटन नहीं प्रेस करते हो, भाई कर दिया करो, कौन सा कुछ टैक्स लगता है, ठीक है। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ऐसे आपको मॉक टेस्ट मिलते जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक करना है पर्टिकुलर, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। अगर ज्यादा स्टूडेंट्स बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो मैं उसका टॉपिक को बहुत इजी वे से आपको वो वाला टॉपिक भी क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। तो चलो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।